I will discuss reverse hunting or reverse sourcing. This is my second video on wholesale. जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में होलसेल के बारे में डिटेल में बताया था, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। रिवर्स हंटिंग या रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है? इनफैक्ट हम ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं और अप्रूवल का उनको कहते हैं, हम अप्रूवल ब्रांड से लेते हैं। ठीक है। अगर हमें ब्रांड अप्रूवल दे देता है तो हम फर्दर उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना एनालिसिस करके हम उसकी ब्रांड की जो लिस्टिंग है उसके उसके बीच में हम अपनी मीटू करके हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। इन केस अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं देता तो हम ब्रांड से कहते हैं आपकी जो अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी हमें डिटेल्स दे दें, लाइक ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है। ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। हम फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से हम जो कोई भी ब्रांड है उसकी हम फिर लिस्ट ले लेते हैं, उसकी शीट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक नाइकी ब्रांड है, नाइकी ब्रांड की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास भी किसी एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स नहीं होती, उसके पास फॉर एग्जांपल 10, 12, 15, 20, 25 अप टू 50 ब्रांड्स भी होते हैं जिसकी उन्होंने प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता कि उन्होंने सबकी ही प्रोडक्ट्स रखी हों। फॉर लाइक अगर नाइकी की 100 प्रोडक्ट्स हैं तो 100 की 100 ही एक ब्रांड के पास हो। ठीक है, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो इस तरह हमें डिस्ट्रीब्यूटर से भी कांटेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं ब्रांड्स की। ठीक है, वो जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं इनफैक्ट वो एक्सेल शीट में ही होती हैं। उसमें बेसिकली यूपीसी कोड, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, एक्स वाई चीज़ें मेंशन होती हैं। उसमें अमेज़न से रिलेटेड कोई भी चीज़ उस लिस्ट में एडेड नहीं होती। फर्दर एक स्कैन अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है। हम विद रिस्पेक्ट टू मार्केट सेलेक्ट करने के बाद उस फाइल को स्कैन अनलिमिटेड में स्कैन करते हैं। कुछ चेक्स होते हैं, वो जब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। वो स्कैन फाइल होती है, उसके बाद हमारे पास अमेज़न की भी जो डिटेल्स होती है उसमें फेच होके आ जाती है, या वो सिंक होके हमारे पास आ जाती है। हम फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होती है। हम उसके प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद हम अप्रूवल तो हमें ऑलरेडी मिल चुका हुआ होता है। लिस्ट शेयर करने का मतलब ये है कि आपको अप्रूवल मिल गई। हम फिर उसको उस ब्रांड के अंडर, उस ब्रांड की लिस्टिंग में हम उसकी लिस्टिंग को मीटू करके हम उसको लॉन्च कर देते हैं। ये मैंने आपको सारा वर्बली एक जो रिवर्स हंटिंग या रिवर्स सोर्सिंग का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया। मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी कीवर्ड है। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट कोई भी कीवर्ड है, आप सिंपली इसके ऊपर एक्सरे रन कीजिए। एक्सरे रन करेंगे तो आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें जैसा कि आपको पता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स भी आती हैं, तो आपको उसमें हाइड या फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली जैसे ही आपके पास ये डाटा आएगा आपने सेल्स पे जाके इसकी सॉर्टिंग करनी होती है। ठीक है, हम उसको क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि उसकी सेल्स कितनी है। आप ये सेल्स है, सेल के ऊपर मैंने यहाँ पे रख के मैंने इसको डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये सॉर्टिंग होगी। ठीक है, 25,080 जो सेल्स हैं, ये जो 8 पैक स्टिकी नोट्स के नाम से जो ब्रांड है इसकी इतनी सेल्स है। ठीक है, अब यहाँ से हम ड्रैग करेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। हम यहाँ पे ड्रैग करके हम बेसिकली हम इनके जो एक्टिव सेलर हैं वो चेक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, फर्स्ट में आप देख लें इसका एक्टिव सेलर एक ही है, इसका 48 है, यानी कि इस ब्रांड को 48 सेलर्स ने मी टू किया हुआ है। ठीक है, ये 15, 2, 6, 8, 8, 2 और 19 क्राइटेरिया जो है वो 5 से लेकर 25 तक जो है एक्टिव सेलर होने चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा ना हो, इसके बीच में जो है ना वो आपके सेलर फॉल कर रहे हो। अगर ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन डेफिनेटली ज़्यादा है, फिर बाय बॉक्स की रोटेशन जो है उसमें भी आपको बड़ा लेट नंबर आएगा। या तो आपकी सेल्स की मतलब जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हो तो फिर पॉसिबल है, लेकिन
आइडियल रिकमेंडेड ये कि 5 के 25 के दरमियान में अगर आपके हैं एक्टिव सेलर तो आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये 3M एक ब्रांड है, इसके 15 एक्टिव सेलर है। ठीक है, अगर हम इसी को ओपन कर लेते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखें आपके पास एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। ये हाईलैंड स्टिकी नोट के नाम से एक है, और ये इसके देखें ये 3M, जैसा मैंने आपको बताया था, ये 3M ब्रांड है। ठीक है, उसके 15 लोगों ने इसकी जो मी टू किया हुआ था, ये देखें न्यू 15। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको, आपके पास ये 15 के 15 जो है ना, ये सेलर्स आ जाएंगे जिन्होंने मी टू किया हुआ। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व करनी है, ये देखनी है, जिसके लिए मैंने ये सारा प्रोसेस इनिशिएट किया, वो यही है कि हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो भी न्यू सेलर है, वो जिसने न्यू सेलर है जिसने मी टू किया हुआ है, उसको हमने देखना है। अगर वो इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को मी टू करके मार्केट में अपनी स्पेस बना सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी आपके लिए भी हो सकती है, हमारे लिए भी हो सकती है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट उस न्यू सेलर के लिए होंगी, वो डेफिनेटली आपके लिए भी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखनी है। वो चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी? उसकी रेटिंग से पता चलेगी, उसके रिव्यू से पता चलेगी। जितने ज़्यादा रिव्यूज़, रेटिंग ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली वो पुराना सेलर है। जिसके रेटिंग, रिव्यू कम होंगे, जितने कम होंगे, उससे हमें पता चल जाएगा इसकी इस मार्केट में बिल्कुल न्यू एंट्री है, या इस ब्रांड की मी टू की जो लिस्टिंग है उसमें इसकी न्यू एंट्री है। ठीक है, आप ये देखें 8,171 रेटिंग है। उसके बाद ये देखें, ये तो बहुत ज़्यादा रेटिंग है। ठीक है, और उसके बाद जिस तरह मैं आपको मज़ीद दिखाना चाहूँगा, ये 753 रेटिंग आ रही है इसकी। ठीक है, ये भी 21,000 बल्कि 2,14,975 रेटिंग है। ठीक है, इसके बाद 5,614 रेटिंग। ये देखें इसकी मज़ीद मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एक ब्रांड है जी, ग्रेट डील गुड्स के नाम से। इसकी जस्ट 1 रेटिंग है। ये सोल्ड भी खुद कर रहा है और शिपिंग भी खुद कर रहा है, मतलब ये FBM कर रहा है। ठीक है, उससे भी हमने नहीं डिस्कस करना, नहीं देखना कि FBM हो रहा है कि FBA हो रहा है। अभी हमने सिंपली ये देखना है कि इस मार्केट में कौन नया है, ताकि हम उसको अपना एक बेंचमार्क रखें, या हम उसको, हमारे पास एक, मतलब एक ये चीज़ आ जाएगी कि अगर ये मार्केट में काम कर सकता है, इसको अप्रूवल मिल सकती है, तो हमें भी अप्रूवल मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ इनफैक्ट आप लोगों को दिखानी है, बतानी। आप सिंपली यहाँ पे ग्रेट डील गुड्स को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ इसके स्टोर में ले आएगा। आप फर्दर इसको यहाँ पे, इसका अगर आपने स्टोर विजिट करना है, ग्रेट डील गुड्स के नाम से इसका स्टोर फ्रंट है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो ये सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब ये जितने भी ब्रांड्स हैं ना, फीजी, ड्रेनो, सिफर, बॉन्सी, पॉइज, इन सब की इन सब को इसने मी टू किया हुआ है। ठीक है, इन सब को ये देखें मी टू किया हुआ है। ये सब, ये ब्रांड ये सेल कर रहा है, इसके पास है। ठीक है, इसकी ऑलरेडी ये जो ब्रांड था, ये जो सेलर था ग्रेट डील गुड्स, इसकी ऑलरेडी एक प्रोफाइल बनी हुई है। वो ऐसे बनी हुई है कि इसने इतने ब्रांड्स की लिस्टिंग को मी टू किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी एक नए सेलर होंगे मार्केट में, तो आप भी कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी फॉर्मेशन तो होलसेल के लिए मैंडेटरी है। कंपनी रजिस्टर्ड कराएं आप, वेब ईमेल होती है, आपका कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस होता है, उसके बाद एक वेबसाइट होती है। आप अपनी ऑफिशियल जो वेब का ईमेल होगा, आप वहाँ से जो भी ब्रांड है जिससे आपने अप्रूवल लेनी है, आप उनको ईमेल करें। अगर नहीं आपको रिप्लाई करते, आप उनको कॉल करें। देन वो आपसे इस तरह आपकी करस्पॉन्डेंस होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने आप ये जब एक अपने पास कोई लिस्ट एक्सेल की बना लीजिएगा, जिसमें आप सारे ब्रांड्स लिखें, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखें, उनके ईमेल एड्रेसेस लिखें। ठीक है, उनको आप ईमेल करें अपने ऑफिशियल जो आपका कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वहाँ से आपने करनी, अपनी जीमेल से नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको प्रैक्टिकल के करके बता देता हूँ। ये फिजी वाटर के नाम से एक ब्रांड है। आप सिंपली यहाँ पे इसको गूगल में लिखेंगे, फिजी ब्रांड इन USA। ठीक है,
ये फिजी ब्रांड आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे फिजी वाटर के नाम से जो ब्रांड है ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप सिंपली सपोर्ट पे भी जाएं, सपोर्ट पे जा सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस करें, ये आपको उस पेज पे ले आए जहाँ पे आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, ईमेल जिससे आपने ईमेल सेंड करनी है, अपनी पर्सनल ईमेल नहीं लिखनी, जो कंपनी की ईमेल है वो लिखनी है। ठीक है, और आप सिंपली इनको सबमिट कर सकते हैं और इस तरह आपका ब्रांड से कांटेक्ट हो जाएगा। ब्रांड अगर अप्रूवल देता है, वेल एंड गुड, नहीं देता तो आप इनके जो एथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह आपने सारी जो है रिवर्स हंटिंग करनी है। उसके बाद इसी पेज पे रहते हुए अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैं अब इसकी फर्दर डिटेल्स चेक करना चाह रहा हूँ, बाय बॉक्स की स्टैट्स मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो आप ये डाटा में जाएंगे। अभी मेरा कीप आई थिंक लॉग आउट हो गया है, इसको भी आई थिंक मार्केट आपकी जो है यूएस की, आपने उसी में रहते हुए इसको लॉग इन करना है। जो मार्केट है आपने उसी पे आपने इसको तमाम डिटेल्स करनी है। ठीक है जी, ये कीपा मैंने ऑन कर लिए। डाटा में जाएं आप। अच्छा, अमेज़न जो है ना 100% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक हो तब आप उस एंट्री कर सकते हो ब्रांड में, अदरवाइज आप अमेज़न से जो है ना मुकाबला नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस सिनेरियो में जो है अमेज़न 0% आउट ऑफ स्टॉक है, इसका मतलब है कि 100% उसकी डोमिनेंसी है, हम नहीं करेंगे। ठीक है, स्टिल हम बाय बॉक्स की जो स्टैट्स हैं वो देख सकते हैं 30 डेज़ के, 90 डेज़ के, 80 डेज़ के या 365 डेज़ के। ये स्टैट आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से ये जिस तरह सेल्स रैंक है, करंट 30 डेज, 60, 90 डेज, 180 डेज, फिर ये ड्रॉप जो हुआ है उसका लास्ट 30 डेज, 90, 180 डेज, ये रिव्यू काउंट उसके जो एवरेज रिव्यू काउंट है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल जिस तरह 15 मैंने आपको बताए थे, 15 सेलर थे उसके, आप यहाँ पे 15 एंटर करेंगे तो आप एस्टिमेटेड मंथली सेल और मंथली जो रेवेन्यू है वो भी आपको फाइंड आउट हो सकता है। 721 इसकी मंथली यूनिट सेल्स होते हैं जी, और $7,928 इसकी मंथली रेवेन्यू है। ठीक है, ये इन केस अगर अमेज़न 100% आउट ऑफ स्टॉक होता तो आप तब इस कैलकुलेशन पे जाते। ये सिंपली मैं आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि इन केस अगर है तो तब आप इस तरह भी आगे गो हेड कर सकते हैं। अगर तो वो 100% अमेज़न की डोमिनेंसी है तो आप इनफैक्ट उस प्रोडक्ट को करेंगे नहीं, उसका आप उसकी अप्रूवल की तरफ जाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर भी होता है, आप यहाँ से भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इनफैक्ट फॉर एग्जांपल आप अगर एफ कर रहे हैं वहाँ से भी आपको पता चल जाता है, और अगर FBA कर रहे हैं तब भी पता चल जाता है। अब यहाँ पे इसकी फॉर एग्जांपल 2.2 इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और ये 10.99 पे सेल हो रहा है, तो आपका फोर 0.4% जो है ना ये आपका नेट होता है, और मार्जिन होता है आपका 3.75। ठीक है, तो आपकी जितनी बाइंग अच्छी होगी मैन्युफैक्चर से, या आपको ब्रांड से जितनी प्राइस कम मिलेगी उतने मार्जिन आपके बेहतर होंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक ऐसा एसन बताता हूँ जिसके स्टैट्स अच्छे हैं, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आप सिंपली कीपा में जाएंगे, यहाँ ट्रैक में जाके सर्च करेंगे, सर्च में जाके एसन पेस्ट करेंगे, यहाँ आपके पास डिटेल्स आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, आप डाटा पे गए, प्रोडक्ट डिटेल, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई थिंक मार्केट जो है ना, मार्केट डज मैटर। मार्केट आपने, मेरे पास जो एसन था वो बेसिकली यूएस मार्केट का था, मार्केट वहाँ पे सिलेक्ट हुई थी यूके। ठीक है, मैं इसको अगेन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। डाटा पे गए आप, मार्केट अगर आपने गलत सेलेक्ट किए तो स्टैट्स आपके पास सही नहीं आएंगे, जिस तरह भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था। ठीक है, अब ये देखें, अमेज़न 90 डेज़ जो है ना आउट ऑफ स्टॉक है 100%। ये इस लिहाज से बिल्कुल 100% हमारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है, ये बिल्कुल प्रोडक्ट ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाय बॉक्स के स्टैट्स देखेंगे।
डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ पे ही वो फेच करता है, आप 90 डेज़ के देख लें। 90 डेज़ के देखें, बिल्कुल एक्सीलेंट, मेरी नज़र में बिल्कुल बेहतरीन स्टैट है इसकी। 54%, 46% इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन है, और ये 39 डेज़ के बाद आया और जस्ट नो आया। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे इसके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं था, इसलिए 39 डेज़ के बाद उसको मिला, और जब इसके पास 50 प्लस का स्टॉक हुआ तो जस्ट नो इसके पास आ गया। ठीक है, और ये देखें 180 डेज़ में भी बाय बॉक्स की रोटेशन 53-47% है। रीज़न क्यों? अगेन इसके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं था। ठीक है, और अगर मैं आपको 365 डेज़ में दिखाऊँ, 365 डेज़ में भी कुछ बाय बॉक्स की रोटेशन ठीक तो नहीं है, बट ये फर्स्ट वाला जो सेलर है और जो लास्ट वाला है, इनके पास तो स्टॉक ही नहीं है। स्टॉक ना होने के बावजूद, स्टॉक ना होने के लिए तब इनके पास जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो 39 डेज़ के बाद और 6 मंथ्स के बाद आई है। और जिसके पास स्टॉक अवेलेबल था 50 प्लस था, तो उसके पास डेफिनेटली फिर उसकी बाय बॉक्स में रोटेशन आ गई और वो अब सेल कर रहा है। ठीक है, प्राइस भी बहुत मैटर करती है। जो सेकंड दो ब्रांड है 8.99 पे सेल कर रहे हैं, और जो फर्स्ट जो ब्रांड है ये सेलर है वो 9.24 पे सेल कर रहा है। तो प्राइस आपकी डेफिनेटली वही होनी चाहिए जो ऑलरेडी एक सेलर की है, या आपकी बाइंग अच्छी है तो आप कम थोड़ा सा सेल कर सकते हैं। आप ये 8.99 पे अगर सेल करें तो डेफिनेटली इनकी बाइंग अच्छी थी। ठीक है, और ये 9.24 पे अगर सेल कर रहा है तो इनकी बाइंग अच्छी नहीं थी। माइट भी इन्होंने 8.99 वालों ने ब्रांड से डायरेक्टली हुआ लिए हो अपनी प्रोडक्ट, और ये जो 9.24 वाले हैं इन्होंने डायरेक्टली ब्रांड से ना ली हो, डिस्ट्रीब्यूटर से ली हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी रिवर्स हंटिंग के बारे में, बाय बॉक्स की फंक्शनैलिटी के बारे में। आप कैसे चेक कर सकते हैं एसेंस के थ्रू भी, और आप डायरेक्टली उस पेज पे रहते हुए भी आप सिंपली बाय बॉक्स और प्रोडक्ट डिटेल सारी चेक कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अनकरीब बना के आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा। और अपना कमेंट, अपना जो भी शेयर है लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।